जन की बात हमारे साथ। आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। आज के दिन बच्चे खेलते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं और पर्यटन स्थलों में जाने का उनको मन करता है। ऐसे ही क्रम में आज राजधनवार प्रखंड के खेतों गांव के कुछ बच्चे और उसके गार्जियन गोरहन आए घूमने के लिए। गोरहन आप देख रहे हैं एक डैम है और बहुत खूबसूरत डैम है, बहुत बड़ी डैम है और ये डैम का कुछ हिस्सा कोडरमा जिले में पड़ता है, कुछ हिस्सा गिरिडीह जिले में पड़ता है। लेकिन आज का दिन इन परिवारों के लिए ना सिर्फ बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए काला दिन साबित हुआ। 10 लोग सवार थे नौका में, नौका चालक समेत, और उसमें से 8 लोग इस गोरहन डैम में जल समाधि ले लिए। 8 लोगों की जिंदगियां इस काल के गाल में समा गई। नौका चालक किसी तरह से तैर करके बाहर आ पाया और एक अभिभावक उसमें से थे, वो बाहर आ पाए। बाकी 8 जिंदगियां ये गोरहन डैम लील गई। आज का दिन काला दिन साबित हुआ, न सिर्फ उस परिवार के लिए बल्कि इस पूरे क्षेत्र के लिए। आप देख सकते हैं लोगों का हुजूम जुटा हुआ है, प्रशासन के लोग आए हैं और अभी तक शवों का अता पता नहीं चल पाया है। अभी हमने कोडरमा डीसी और कोडरमा एसपी से बात करी तो उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ की टीम रांची से चली है, हजारीबाग के करीब पहुंची है और एनडीआरएफ की टीम आने के बाद ही यहाँ पे शवों को ढूंढा जाएगा, शवों को निकाला जाएगा। तो ये परिस्थिति है। अब सवाल ये उठता है कि जब यहाँ पे नौका चालन की समुचित व्यवस्था नहीं थी तो आखिर नौका चालन यहाँ कौन करता था? ग्रामीणों की माने तो इस नौका चालन में ऐसे मछुआरों का हाथ था जो यहाँ मत्स्य विभाग के द्वारा मछली पालन का कार्य करते हैं और चंद पैसों के लिए वो बच्चों को नौकायान का लुत्फ उठाने के लिए बगैर कोई सुरक्षा गार्ड का, बगैर कोई सुरक्षा का उन्हें यहाँ पे डैम में विचरण करवाते थे अपनी टूटी फूटी नौका से, और वो नौका ही आज पलट गई और ये घटना घट गई। ये घटनाएं कई बार हो सकती थी लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी थी। लेकिन इस लापरवाही का खामियाजा जिन परिवारों ने भुगता है उन परिवारों के लिए आखिर प्रशासन कितना जिम्मेवार है? ऐसे दोषी पदाधिकारियों पे गिरिडीह के डीसी क्या कार्रवाई करते हैं और कोडरमा के डीसी क्या कार्रवाई करते हैं, ये देखना लाजमी होगा। लेकिन तब तक 2 परिवारों के 8 जन यहाँ से बिछड़ गए, इस संसार से विदा हो गए इन पदाधिकारियों की लापरवाही की वजह से। नाव डूबने की घटना हुई है जिसमें करीब 10 व्यक्ति थे। इनमें से सूचना मिली है कि अभी 2 व्यक्ति इसमें तैर करके बाहर निकल पाए हैं, मगर अभी 8 लोग अभी भी पानी में डूबे हुए हैं, लापता हैं। इसमें बचाव कार्य के लिए प्रयास किया जा रहा है और एनडीआरएफ को भी सूचना दी गई है। वो भी रास्ते में कुछ ही क्षण में वो पहुंचेंगे और आगे भी बचाव कार्य किया जाएगा। कहाँ से आने वाली टीम? ये रांची से एनडीआरएफ की टीम आ रही है। अच्छा, तो क्या लगता है सर ये नौकायान का ऑथेंटिक ये था कुछ या ऐसे ही लापरवाही के तरीके से चला रहे थे? तो जांच करने के बाद ही इस बारे में कुछ कहा जा सकता है। नौकायान का सर आपको? ये गिरिडीह क्षेत्र में है तो जानकारी लेनी पड़ेगी कि गिरिडीह क्षेत्र में कोई ऐसा लाइसेंस दिया गया है या नहीं दिया गया है, जांच किया जाएगा उसमें। अच्छा, ये डैम पूरा का पूरा गिरिडीह में पड़ता है सर? नहीं, ये कोडरमा और गिरिडीह दोनों के बॉर्डर पर है, जिसमें कुछ पार्ट कोडरमा में है और कुछ पार्ट गिरिडीह में है। अच्छा, तो ये घटना किस पार्ट में हुई है सर? जो नौका डूबने की सूचना मिली है वो कोडरमा क्षेत्र में मिली है, वो एग्जैक्ट अभी पता नहीं है, हम लोग जांच कर रहे हैं। मगर दोनों जगह की टीम यहाँ पर लगी हुई है, बचाव कार्य में और राहत कार्य में लगी हुई है। लेकिन ये भी स्पष्ट नहीं सर कि पर्यटन के लिए जो नौकायान की व्यवस्था यहाँ थी ये वाकई ऑथेंटिक था या ऐसे ही लोग चलाते थे? इस विषय में भी जांच करके आगे हम लोग काम करेंगे। ये कोडरमा एसपी गौरव साहब हैं जो ये कह रहे हैं कि ये विषय में जांच का विषय है ये, और ये सचमुच में बड़ी लापरवाही की बात है कि जब किसी को ऑथेंटिक नहीं है नौकायान की और ऐसे में नौकायान ने कई परिवारों को उजाड़ दिया, 8 जानें चली गई, ये सचमुच बहुत लापरवाही का एक
घटना है। और अभी जैसा कि एसपी साहब बता रहे हैं कि एनडीआरएफ की टीम चली है रांची से, और वो कब तक पहुंचती है, और जब एनडीआरएफ की टीम पहुंचेगी तब यहाँ से 100 को निकाला जाएगा। मछली पालन का यहाँ कार्य करते हैं मत्स्य पालन विभाग के द्वारा, तो वो कुछ पैसों के लालच में ये हरकत बराबर करते थे, आज दुर्घटना हो गई। नहीं, हम लोग ऐसा लोग होगा तो हम लोग उसको तुरंत चिन्हित करेंगे। अगर ऐसा है कि आपको मछली मारने का काम दिया गया और सवारी कैरी कर रहे हैं तो हम लोग ऐसे लोगों को चिन्हित करके और कार्रवाई करेंगे, और नहीं होगा तो इस तरह के लोगों को कम्प्लीटली बैन कर देंगे कि यहाँ पर कोई मछली पालन का भी काम उस तरह से हो। सर, आपके संज्ञान में है क्या ये पर्यटन विभाग भी इसको अपने अंदर लिया है क्या इस डैम को? हाँ, ये पहले से चल रहा है। यहाँ पर कुछ ज़मीनें जो पुनर्वास में दी गई थी, उसके अतिरिक्त जो ज़मीन बचा है उसको पर्यटन विभाग को दिया गया है। तो इसमें कुछ पर्यटन क्षेत्र में डेवलप करने के लिए लगातार बातचीत हो रही है। माननीय मंत्री जी भी इस संदर्भ में एक बार कॉल किए थे, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि इसको विकसित करने से क्या है कि थोड़ा लोगों का आवागमन हो रहेगा, तो लोगों की नज़र भी रहेगी ऐसी किसी मिसहैप नहीं होने के लिए। इस दुर्घटना में सर जो परिवार अपने को बिछड़ा है, उसको कुछ मुआवजा की भी प्रावधान है क्या सरकार की ओर से? जो उसमें रहता है सरकारी नियम में पारिवारिक लाभ वगैरह वो सब हम लोग देंगे। पहले तो हम लोग यही देखें कि रिलीफ वर्क जो हम लोग कर सके, रिहेबिलिटेट वर्क जितना कर सके वो कर लेते हैं। उसके अतिरिक्त जो होगा उन लोग सरकारी मदद वो करेंगे। एनडीआरएफ की टीम कब तक आ सकती है, क्या सूचना है? ये लोग क्रॉस कर चुके हैं, मुझे लगता है कि हजारीबाग पार कर चुके हैं, तो अब पहुँचने ही वाले होंगे, और 2 गाड़ी में आ रहे हैं, जल्दी पहुँचेंगे, हम लोग प्रयास करेंगे। थैंक यू। ये उपायुक्त कोडरमा हैं जो पूरी ईमानदारी से यहाँ पे लगे हुए हैं कि राहत का कार्य हो, और जैसा कि एनडीआरएफ की टीम रांची से चली है तो अभी हजारीबाग तक पहुँचने की सूचना है। अब कुछ एक घंटे में एनडीआरएफ की टीम जब यहाँ पहुँचेगी तो शवों को निकालने का प्रयास किया जाएगा। थे कुछ बच्चे भी थे और सभी नौकायान में व्यस्त थे, नौका चल रही थी और ऐसे में ही नौका डूब जाती है। और नौका डूबने के बाद जो नौका चालक होता है और एक और व्यक्ति वो तैर करके निकल आते हैं। बाकी 8 लोगों को ये डैम ली लेता है, उसकी जान चली जाती है। मैं आपको बता दूं कि अभी तक उसके 100 का अता पता नहीं चला है। जैसा कि कोडरमा एसपी मिस्टर गौरव बता रहे हैं कि अभी एनडीआरएफ की टीम चली है और एनडीआरएफ की टीम पहुंचने में जो देर लगेगी उसके बाद ही यहां से शवों को खोजा जाएगा, शवों को निकाला जाएगा। अब देखिए कि खुशी का दिन था, लोग इतवार मना रहे थे, लोग मस्ती में थे, घूमने के लिए यहाँ आए थे। और अक्सर जैसा कि लोग बताते हैं यहाँ घूमने लोग आते हैं, लेकिन आज का रविवार एक काला दिन साबित हुआ, न सिर्फ उस परिवार के लिए जिसके सदस्यों की जिंदगियां चली गई, बल्कि इस पूरे क्षेत्र के लिए। अब ये क्षेत्र के लोग इस गौरहन डैम में आने से भी डरेंगे। और हमको जहां तक पता चल रहा है, जैसा कि प्रशासन के लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे नौकायान जो हो रहा था, जो नौका का संचालन हो रहा था, उसमें भारी लापरवाही थी। ये किसी पर्यटन टीम के द्वारा नहीं हो रही थी। ये नौकायान मनमाने तरीके से मछुआरे लोग कर रहे थे और लोगों ने बताया कि ये मछुआरे बिहार से आते हैं और पता नहीं किसने उन्हें यहाँ नौकायान की इजाज़त दी थी। ना नौकायान के लिए कोई सिक्योरिटी थी यहाँ पे, ना कोई गोताखोर की व्यवस्था थी। और ऐसी लापरवाही के कारण 8 जिंदगियाँ इस पानी में, इस मौत के गाल में समा गई। मैं विजय चौरसिया अपने कैमरामैन विकास यादव के साथ, जन की बात।